बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था अमरपुर। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस नगर पर एक अदृश्य श्राप था। वहाँ हर वर्ष करवा चौथ के दिन किसी न किसी सौभाग्यवती स्त्री का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। लोग कहते थे यह नगर कभी यमराज के क्रोध का शिकार हुआ होगा। वजह यह थी कि वहाँ के एक राजा ने एक बार यमदूत का अपमान कर दिया था। तब से हर वर्ष उसी दिन जब चांद आसमान में सबसे सुंदर दिखाई देता, किसी न किसी का जीवन छिन जाता। नगर की औरतें भय से जीती थी, फिर भी हर वर्ष वे करवा चौथ का व्रत करती थी, इस आशा में कि शायद कोई वर्ष ऐसा जब यह श्राप टूट जाए। इसी नगर में रहती थी सावित्री, एक साधारण लेकिन अत्यंत पुण्य आत्मा स्त्री थी। उसका पति सत्यवान था, धर्मनिष्ठ, करुणामय और शांत स्वभाव का। दोनों का जीवन प्रेम और आस्था से भरा था। सावित्री का विश्वास था, जिस दिन मन में भक्ति सच्ची हो उस दिन मृत्यु भी हार मान लेती है। करवा चौथ का दिन आया। सावित्री ने प्रातः उठकर स्नान किया, मिट्टी से लीपा, आंगन सजाया और माँ गौरी की मूर्ति स्थापित की। उसने प्रण लिया, मैं आज का व्रत न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे नगर की स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा के लिए करूंगी। दिन भर उसने बिना अन्न जल के उपवास किया। वह हर बार चौक में जाकर गौरी माता के गीत गाती और सभी स्त्रियों को आशा देती, डर मत बहनों, आज कोई नहीं मरेगा, माँ गौरी स्वयं रक्षा करेंगी। शाम को जब सूर्य अस्त हुआ, सावित्री और नगर की सभी महिलाएं आंगन में दीपक लेकर बैठी। आकाश में चांद निकलने वाला था, लेकिन तभी हवा में अजीब सी ठंडक छा गई। दीपक की लौ कांपने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सावित्री ने देखा, मंदिर के सामने एक छाया खड़ी है, लंबी, काली, भयावन, और उसके हाथ में एक फंदा है। वह थी मृत्यु की छाया, यमदूत। सावित्री ने कांपते हुए कहा, अच्छा तुम कौन हो? आवाज आई, मैं यम का दूत हूँ, आज नगर का श्राप पूरा करने आया हूँ। इस वर्ष सत्यवान का जीवन समाप्त होगा। सावित्री के हृदय में तूफान उठ गया, पर उसने भय नहीं दिखाया। उसने केवल कहा, यदि तुम उसे लेने आए हो तो पहले मुझे साथ ले चलो, क्योंकि मेरे बिना वह अधूरा है। यमदूत क्षण भर रुका, फिर बोला, स्त्री तुम्हारी भक्ति प्रशंसनीय है, पर जो यमराज का निर्णय है उसे कोई नहीं टाल सकता। यह कहकर वह दिशा की ओर उड़ चला। वहाँ सत्यवान लकड़ी काटने गया था। सावित्री ने तुरंत दीपक उठाया, सिर पर आंचल बांधा और पग पग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसका पीछा किया। रात घनघोर अंधेरी थी, जंगल में पेड़ हिल रहे थे, पत्ते सरसराते थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज आती थी। सावित्री थकी नहीं और रुकी नहीं। उसने एक एक कदम में भक्ति थी, एक एक सांस में संकल्प। जब वहां पहुंची तो देखा, सत्यवान भूमि पर अचेत पड़ा है और यमदूत उसके प्राण लेकर जा रहे हैं। सावित्री चिल्लाई, रुको यमदूत, जब तक मैं जीवित हूँ कोई मेरे पति को नहीं छीन सकता। यमदूत ठिठक गया, स्त्री तुम आग से खेल रही हो, यह यमराज का आदेश है। सावित्री ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, तो फिर यमराज से कहो सावित्री आ रही है, जो अपनी भक्ति से मृत्यु को हराने निकली है। यह कहते हुए वह वहीं ध्यान में बैठ गई। उसके ओठों पर माता पार्वती का नाम था। हृदय में एक दीपक जल रहा था
और उस दीपक की लौ इतनी स्थिर थी कि हवा भी थम गई। सावित्री अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए यमलोक की ओर बढ़ी। रास्ते में जंगल और नदी पार करते हुए उसने अपने मन में केवल एक बात रखी, माँ पार्वती मेरी भक्ति इतनी अडिग हो कि मृत्यु भी झुक जाए। यमलोक पहुँचते ही उसने देखा भयंकर द्वारपाल काले परिधान में यमदूत और चारों ओर मृत्यु का अंधकार फैला हुआ था। पर सावित्री ने डर को पीछे छोड़ दिया। वह केवल अपने पति के प्रति प्रेम और भक्ति में लीन थी। यमराज स्वयं प्रकट हुए, विशाल भयंकर। उसके हाथ में मृत्यु दंड का लेख और कर्म न्याय की किताब। यमराज ने कहा, सावित्री तुम यहाँ कैसे आई? यह स्थान जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज मैं अपने पति सत्यवान के जीवन के लिए आई हूँ। मेरी भक्ति, मेरी प्रार्थना और मेरा संकल्प उसे मृत्यु से बचाने के लिए पर्याप्त है। यदि आप मुझे रोकते हैं तो आप भक्ति और धर्म का अपमान करेंगे। यमराज चौंक गए। किसी ने कभी इतनी स्पष्ट और अडिग भक्ति उसे चुनौती नहीं दी थी। उन्होंने कहा, स्त्री भक्ति तुम्हारी प्रशंसनीय है, पर नियम तो नियम है। मृत्यु का निर्णय अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। सावित्री ने कहा, महाराज यदि मृत्यु न्याय है तो भी मुझे मौका दें अपने पति के भाग्य को पुनः लिखने का। मैं तर्क, धैर्य और सत्य के साथ आपके सामने खड़ी हूँ। यमराज ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, यदि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पति का जीवन बढ़ा दूँ तो क्या तुम मुझे एक ऐसा कारण दे सकोगी जो मृत्यु के नियम को बदलने योग्य हो? सावित्री ने उत्तर दिया, महाराज भक्ति से बढ़कर नियम नहीं होता। जो स्त्री अपने पति के प्रति सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास रखती है वह मृत्यु को भी चुनौती दे देती है। यही कारण है कि आप उसे नहीं ले सकते। यमराज ने अपनी किताब खोली और कहा, देखो तुम्हारे पति का समय समाप्त हो चुका है, पर तुम्हारी भक्ति इतनी अनोखी है कि इसे नज़रअंदाज करना कठिन है। सावित्री ने विनम्रता और विश्वास के साथ कहा, महाराज मैं केवल न्याय की अपील करती हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो इसे स्वीकार कीजिए। यह न केवल मेरे पति के लिए बल्कि सभी स्त्रियों के सौभाग्य के लिए उदाहरण बनेगी। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हारी भक्ति को परखता हूँ। तुम्हें 3 प्रश्न दूंगा, यदि तुम सही उत्तर दोगी तो तुम्हारा पति जीवित रहेगा, यदि असफल हुई तो मृत्यु अवश्य आएगी। सावित्री ने कहा, महाराज आपके 3 प्रश्न का उत्तर मेरी भक्ति, सत्य और धैर्य से दिया जाएगा। मैं तैयार हूँ। यमराज ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है? सावित्री ने कहा, जीवन और मृत्यु ईश्वर की इच्छा से है, पर प्रेम और भक्ति के बल से मृत्यु भी झुक जाती है। इसलिए भक्ति और प्रेम सबसे बड़ा नियम है। यमराज ने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा पुण्य इतना बड़ा है कि मृत्यु को टाल सकता है? सावित्री ने उत्तर दिया, जो स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान, धैर्यवान और सच्ची भक्ति वाली हो उसका पुण्य मृत्यु को भी पीछे हटा सकता है। तीसरा प्रश्न, यदि भक्ति और पुण्य मृत्यु को नहीं रोकते तो क्या होता है? सावित्री ने उत्तर दिया, तब मृत्यु नियमानुसार आती है, परंतु सच्ची भक्ति का पालन अनंत होता है। मृत्यु केवल शरीर को छीनती है पर भक्ति अमर रहती है। उन्होंने कहा, सावित्री तुम्हारी भक्ति इतनी अडिग है कि मुझे उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। सत्यवान का जीवन अब तुम्हारी भक्ति से बंधा रहेगा।
तभी माता पार्वती प्रकट हुई, देवदूतों और यमदूतों के सामने कहती हुई, देखो यह स्त्री अपनी भक्ति से मृत्यु को हराने में सफल हुई। इसे सौभाग्यवती स्त्री का वरदान दो ताकि उसकी भक्ति सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा बने। यमराज ने सिर झुकाया, सत्यवान को जीवन का वरदान दिया। सावित्री और सत्यवान ने पुनः घर लौटकर पूरे नगर को यह चमत्कार दिखाया। सभी नगरवासी इस अद्भुत चमत्कार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, अब से हर वर्ष करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की शक्ति के लिए भी मनाया जाएगा। सावित्री की कथा यहीं से सौभाग्य व्रत की परंपरा बन गई। हर स्त्री जो करवा चौथ का व्रत करती है उसका विश्वास और भक्ति सावित्री जैसी अडिग होती। सावित्री और सत्यवान अपने नगर लौट रहे थे। सभी रास्ते पर दीपक जल रहे थे और नगरवासियों के चेहरे आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक रहे थे। देखो, सावित्री और सत्यवान वापस आ गए। बुजुर्ग स्त्रियां आंखों में आंसू लेकर कह रही थी, यह तो चमत्कार है, भक्ति से मृत्यु को भी रोका जा सकता है। सावित्री ने सभी को प्रणाम किया और कहा, प्रिय नगरवासियों, जो कुछ हुआ वह केवल भक्ति और प्रेम की शक्ति से संभव हुआ। इसे भूलना नहीं। अपने मन और हृदय में सच्ची भक्ति रखो, तभी जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहेगा। सत्यवान ने भी कहा, जो स्त्री अपने पति के लिए इतनी निष्ठावान और धर्मपरायण हो उसके घर में कोई संकट नहीं आ सकता। इसे हम सभी स्त्रियों और नगरवासियों के लिए आदर्श मानेंगे। नगरवासियों ने मिलजुल कर घर घर दीपक जलाए। सभी स्त्रियां सावित्री के कदमों पर चलने लगीं। उसके हाथ में तुलसी का पौधा, मुख में माँ पार्वती का नाम का जप और हृदय में सच्ची भक्ति थी। बुजुर्ग स्त्रियां कह रही थी, अब से हर वर्ष करवा चौथ और तीज पर यह व्रत हम सावित्री की भांति करेंगे, तभी हमारे सुहाग सुरक्षित रहेंगे और जीवन में सुख मिलेगा। सभी पुरुष भी प्रकट हुए और अपनी पत्नियों को आश्वस्त किया कि उनका जीवन उनके सौभाग्य और भक्ति पर निर्भर है। सावित्री ने नगर के प्रमुख स्थान पर दीपक जलाकर कहा, भाइयों और बहनों, जो स्त्री अपने पति के लिए भक्ति करती है उसकी शक्ति मृत्यु को भी पीछे हटा सकती है। यही हमारा सौभाग्य व्रत है। तब से करवा चौथ का व्रत सिर्फ उपवास और चांद देखने का पर्व नहीं रहा बल्कि यह भक्ति, प्रेम और पति के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गया। सभी स्त्रियां प्रतिवर्ष इस व्रत में सावित्री की कथा को सुनती हैं। वे यह विश्वास रखती है कि सच्ची भक्ति जीवन में चमत्कार कर सकती है। सावित्री ने नगरवासियों को बताया कि भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। सच्चे प्रेम और निष्ठा से कठिन परीक्षा भी आसान हो जाती है। सौभाग्य केवल धन या वस्तु में नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और भक्ति में होता है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम की शक्ति मृत्यु, संकट और कठिनाइयों को भी हर सकती है। जो सावित्री अपने पति के प्रति निष्ठावान, प्रेम पूर्वक और सच्ची भक्ति वाली होती है उसका सौभाग्य कभी कम नहीं होता। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत आज भी मनाया जाता है ताकि स्त्रियां अपनी भक्ति और प्रेम से अपने परिवार में सुख और सौभाग्य बनाए रखें। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।